गौरव कपूर, मतलब पीडीपी से शुरुआत होती है, महबूबा मुफ्ती शुरुआत करती हैं, शहीद बताती हैं, शोक रखती हैं, चुनाव प्रचार कैंसिल करती हैं, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि हम इसमें क्यों पीछे रहे, क्यों ऐसा? हसन नसरल्लाह के लिए इतना दर्द, इतना प्रेम, इतना प्यार क्यों शहीद बताया जा रहा है? और ठीक जम्मू कश्मीर चुनाव के वक्त बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं ये चीज समझता हूँ, ये बदकिस्मती है कि जब भी इस तरीके का इंसिडेंस वर्ल्ड ओवर में कहीं हो, कभी पाकिस्तान हो, फारूक या साहब एक कभी सेकंड के लिए रुक जाइए, अभी 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 गौरव कपूर बोल रहे हैं। फारूक साहब, मेरी आवाज अगर जा रही होगी तो फारूक साहब प्लीज रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं। हाँ, गौरव कपूर बोलें। देखिए, ये मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि जब भी वर्ल्ड ओवर में कुछ ऐसे देश इस तरीके के बयान देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे इस तरीके का इंसिडेंस किसी के मुल्क में हो, मुझे समझ नहीं आता कि पूरी हमारी खासकर जो नेशनल मीडिया है वो कहीं ना कहीं पूरे इश्यूज को स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों जोड़ती है। ये एक चीज सोचने वाली है, क्योंकि इसमें जो चेहरा, आपके पार्टी के नेता हैं आगा सैयद रुहुल्ला, चुनाव अभियान रोक दिया इन्होंने, नहीं करेंगे प्रचार, बहुत दुखी हैं ये। देखिए, आप एक चीज, मैं आपको चीज बताऊं, ये बात सेंटिमेंट्स की है। इस चीज को आप इस चीज को पूरी किसी पार्टी के साथ जोड़ते हैं या आप किसी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जोड़ते हैं। किसका सेंटिमेंट जुड़ा है इसमें? सियासत तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पहली बात कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सेंटिमेंट इस हसन नसरल्लाह के साथ नहीं जुड़ा है। प्लीज आप गलत भ्रामक बातें ना करें। देखिए, भ्रामक बातें ना करें। आवाम का सेंटिमेंट नहीं जुड़ा है, आवाम का सेंटिमेंट नहीं जुड़ा है। पॉलिटिकल पार्टियों का अपना सेंटिमेंट होगा चुनावी फायदे के लिए, उसको जनता के साथ मिलाकर के मिसलीड ना करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी चुनाव के लिए इस तरीके के सिंपैथी या फायदा लेने की जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम की ये जमात है, और उसमें जम्मू कश्मीर की अवाम मेजोरिटी ऑफ वोट जो है हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को देती है। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने ये चीज देखी होगी। देखिए, कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट एक मुल्क का प्रेसिडेंट है और किसी कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज एज ए कम्युनिटी वाइज थोड़ा सा सिंपैथी हो जाती है। अगर एज ए कम्युनिटी वाइज सिंपैथी अमित रहना, ये सिंपैथी है, नहीं, बिल्कुल इसे सिंपैथी कहेंगे आप एक कम्युनिटी का, अगर एक कम्युनिटी का किसी बंदे की साहब, आप अगर कम्युनिटी की बात करेंगे ना, कम्युनिटी और सिंपैथी की बात करेंगे तो फिर ओसामा बिन लादेन के लिए भी आपको सिंपैथी होगी। आतंकवादी के साथ सिंपैथी होनी चाहिए क्योंकि वो उम्मा से आता है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है तो इसलिए हमारा आतंकवादियों से सिंपैथी होनी चाहिए। उस हिसाब से तो तभी तो बुरहान वानी इनके हीरो है, वकार भट्टी के, तभी तो यासीन मलिक आपके हीरो हैं, क्योंकि आप तब नहीं देखते हैं कि वो आतंकवादी है, तब आप नहीं देखते हैं कि वो इनोसेंट्स का खून कर रहा है। तब आपको अपना उम्मा याद आ जाता है, तब आपको अपना धर्म याद आ जाता है, तब आपको अपनी कम्युनिटी याद आ जाती है। शर्म आनी चाहिए इस सोच पे आपको। इस सोच में आतंकवादी इसलिए प्यारा है क्योंकि वो मेरे धर्म से आता है। उस सोच को शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, बिल्कुल धर्म की राज। आगा राहुल्ला क्या कर रहे हैं? क्यों उन्होंने बाइकआउट कर रखा है? क्यों हिजबुल्लाह के सपोर्ट में खड़े हैं वो? और ये कोई सवाल पूछ रहा था ना, हिजबुल्लाह बैंड है क्या? जो इस तरीके की माइंडसेट के हैं, आप लोगों को मुबारक। आप आतंकवादी के लिए खून के आंसू बहाएं और मुबारक बीजेपी को, मतलब मुबारक बीजेपी को, मुबारक कश्मीरी पंडित को। ये दर्द तब तो नहीं दिखाता जब राहुल भट्ट मरा था, तब बड़गांव में तो ये दर्द नहीं दिखाता मुझे। राहुल भट्ट बड़गांव में मरा था ना आगा राहुल्ला के घर के बगल में, तब ये दर्द तो मुझे नहीं दिखाता। एक कश्मीरी हिंदू को जब मारा गया बड़गांव में आगा राहुल्ला के घर के बगल में, तब आगा के आंखों में ये दर्द तो नहीं दिखाता मुझे। कॉन्फ्रेंस से पूछते ये दर्द कहां गया था तब? आप इस चीज को क्लियर ये अभी जो इतने सारे फौजी शहीद हुए आतंकवादियों के गोलियों द्वारा इनकाउंटर में, जो हमारे फौजी शहीद हुए भारत माता की रक्षा करते हुए, आपके पार्टी के गद्दारों की रक्षा करते हुए, तब ये दर्द तो नहीं दिखाता मुझे कि नहीं आज हमें रुकना चाहिए, हमारे भाई शहीद हुए। नहीं, मैं फारूक इनकलाबी आपसे पूछता हूं। फारूक इनकलाबी, एक बात बताइएगा। फारूक इनकलाबी, यहां पर कहा जा रहा ना हमारी कम्युनिटी का है, एक सेंटिमेंट की बात है। बुरहान वानी के पिता, आप एक बाप को अपने बेटे से कितना लगा होगा बताने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी के नेता ने कहा 35 को अगर हाथ लगाया, 370 हटाया, कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं होगा, घाटी में आग लग जाएगी, पता नहीं ना जाने क्या क्या। उसी बुरहान वानी के पिता ने हाथ में तिरंगा उठाकर लहराया
सबको जवाब दिया। सेंटिमेंट की बात करते हैं आप, सेंटिमेंट की बात करते हैं। एक आतंकवादी जिसे मारा गया और आप उसको कम्युनिटी का नाम दे करके, रिलीजन का नाम दे करके गुमराह कौन कर रहा है लोगों को? बुरी बात सबसे पहले यह है कि पूरी दुनिया में जहां पर भी मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, मासूम बच्चों का कत्ले आम होता है, वहां पर अमित रैना साहब और हमारा हिंदुस्तान का मीडिया उनकी बात नहीं करता है। अगर कहीं गलती से इजराइल पे किसी तरफ से हमला हो जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप अरबियों से ज्यादा मुसलमान है क्या? टेररिस्ट कहना शुरू हो जाता है। आप अरबियों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं? आप अरबियों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं क्या? अरब लीग ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है, अरब लीग ने। आप अरब लीग से बड़े मुसलमान हैं क्या? आप अरबियों से बड़े मुसलमान हैं क्या? अरब लीग ने डेजिग्नेट कर रखा है हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग ने। उनके दिल में दर्द नहीं हो रहा क्योंकि वो जानते हैं वो आतंकवादी है। आपकी समस्या यह है कि आपके दिल में इसलिए दर्द होता है, जहां जहां आतंकवादी मरता है पीडीपी के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स में, उनकी मोहतरमा से लेकर सबके सीने में दर्द शुरू हो जाता है। हम अपने मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अरब लीग को जुल्म क्यों नहीं दिख रहा है? फिर अरब लीग को ये जुल्म क्यों नहीं दिख रहा है? वो मुसलमान नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं अरब लीग वाले मुसलमान नहीं है। मासूम बच्चों के लिए आप कह रहे हैं मतलब वकार भट्टी साहब, नहीं है। मतलब पूरे इस्लाम का और मुसलमानों का ठेका यहीं पर कुछ लोगों ने उठा रखा है। वकार भट्टी साहब, मुझे बताएं, आप कहिएगा कि अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने बैन किया, जाने दीजिए, हम अमेरिका को नहीं मानते, वो तो ये इसके खिलाफ है, वो तो उसके खिलाफ है। अरब लीग ने भी बैन कर रखा है हिजबुल्लाह को, वो तो इस्लामिक नहीं है, बोल दीजिए, उनको कोई चिंता नहीं है इस्लाम की। जब बांग्लादेश में कुछ टाइम पहले वहां तख्ता पलटा, और आप लोग क्यों मातम में आगे थे, मातम कर रहे थे, वो हमारे हिंदुओं को मार दिया, मंदिरों को गिरा दिया, क्यों? क्योंकि आपका सेंटीमेंट था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा, तो अब आवाजें उठा रहे थे ना, हुआ या नहीं हुआ, बट अब रो रहे थे ना, मातम तो मना रहे थे ना। तो अगर फिर मुसलमान के ही मुसलमान की नहीं, बांग्लादेश में, एक सेकंड वकार भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब, एक सेकंड, वकार भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब, एक सेकंड, वकार भट्टी साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कहां रहते हैं? मैं कश्मीर में रहता हूं। आप कहां रहते हैं? मैंने पूछा हिंदुस्तान में रहते हैं, आप कहे कश्मीर में। मैंने पूछा हिंदुस्तान में रहते हैं। जो इंडिया जिसको हिंदुस्तान है, कश्मीर आपके लिए अलग है क्या? मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है आपके लिए कि नहीं। मैंने पूछा हिंदुस्तान में रहते हैं, कहां रहते हैं? आपने बांग्लादेश का जिक्र किया ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना? मैंने बांग्लादेश में बात की, क्यों? आप वहां की बात के साथ मुझे पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा। वहां अगर अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ वहां पर अगर अत्याचार हो रहा, तो यहां पर बैठकर वकार भट्टी को हंसी आएगी, उनको अच्छा लगेगा, मजाक उड़ाएंगे आप मजाक उड़ाएंगे। हिंदुओं पर अगर वहां पर अटैक हो रहा है, मंदिरों में उनको मारा जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा? बतौर हिंदुस्तानी आपको अच्छा लगेगा? आपने किया मुसलमानों के लिए, जब फलस्तीनियों को काटा, मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट किया था, आपने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए ट्वीट किया था। फिलिस्तीन में रहते हैं? मुझे फिलिस्तीन में रहते हैं क्या आप? फलस्तीन के मुसलमानों के लिए ट्वीट किया था। फिलिस्तीन में रहते हैं क्या आप? फिलिस्तीन में रहते हैं? फिलिस्तीन में रहते हैं आप? आप बांग्लादेश में रहते हो? मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हमारे हिंदू भाई वहां पर है, रहता हूं, हमारे हिंदू भाई वहां पर, कई हिंदुस्तानी वहां से जाते हैं बांग्लादेश में, कई हिंदुस्तानी वहां पर जाते हैं बांग्लादेश में काम के सिलसिले में। अगर उन पर अगर वहां टॉर्चर होगा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे साहब? हम क्यों नहीं बोलेंगे साहब? हिस्सा तो हमारा ही था वो, हिस्सा तो हमारा ही था वो भाई। आपके वकार भट्टी, आपके जैसे सोच वाले लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उस चक्कर में हमारे हिंदू भाई फंस गए वहां पे। उनके लिए दर्द नहीं रखेंगे, वो तो हमारे अपने थे। हिंदुस्तान कट के बांग्लादेश बनाया, उनके लिए दर्द नहीं रखेंगे। वकार भट्टी जैसे लोगों ने पाकिस्तान बनाया और उनको फंसाया, उनके लिए तो फर्ज है हमारा। वो हमारी फेलियर है कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, पैलेस्टीन से आपका क्या लेना देना है? पैलेस्टीन से आपका क्या लेना देना है? पैलेस्टीन से आपका क्या लेना देना है? पाकिस्तान के पैलेस्टीन से आपका क्या लेना देना है? जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मुसलमान शहीद होते हैं आपकी रक्षा करते हुए, जब आप पीएसओ मांगते हुए थकते नहीं हो, जब उनपे गोलियां चलती है, उनके लिए क्या करते हो? उनपे दर्द बता दीजिए मुझे। आपके जो पार्टी के लीडर्स 50-50 पीएसओ लेकर घूमते हैं, कश्मीरी मुसलमान सुरक्षा कर्मी, जब उनपे गोलियां चलते, जब वो शहीद होते, तब आपके सीने में दर्द क्यों नहीं उठता है? तब क्यों नहीं दर्द उठता है? तब वो नजर नहीं आता है कश्मीरी भी होता है, मुसलमान भी होता है, भारतीय भी होता है, तब दर्द क्यों नहीं उठता है आपके सीने में? मैंने बोला अपना भारी के तलवे चाटो इधर आकर, मैंने बोला है, तब क्यों नहीं दर्द उठता आपके सीने में? क्यों दे रहे? स्कूटी ले लो ना,
पिछले 3 साल में 54 सुरक्षा कर्मी मारे गए जम्मू कश्मीर में। एक बार भी आपके सीने में दर्द नहीं उठा है? क्यों नहीं उठा? वो तब क्यों? मैं जल्दी से ग्राउंड जीरो का रुख करूंगा। खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद हुसैन, ये बताइए कि आज किन किन पार्टियों ने अपना चुनावी दौरा या चुनावी प्रचार आज रद्द किया है? खालिद, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आगा सईद रुगुल्ला जो है उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन स्थगित किया है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी नेता है वो चुनावी कैंपेन करेंगे। पीडीपी ने पूरी क्योंकि उनके मुखिया ने चुनावी कैंपेन जो है स्थगित की है, महबूब मुफ्ती ने। और इसके अलावा जो शिया समुदाय डोमिनेटेड एरियाज हैं कश्मीर के, बडगाम हो, जडीबल हो, कामरवारी हो, पटन हो, इन जगहों पर कल शाम से ही शोक सभाएं देखने को मिली है। बड़े बड़े मातमी लेकिन पुरअमन जुलूस देखने को मिले हैं कश्मीर घाटी में। और 4 दिनों तक बडगाम के शिया समुदाय लोगों ने शोक के लिए कहा है अपने लोगों को, और कोई भी शादी ब्याह या फिर म्यूजिक जो है इन 4 दिनों में नहीं बजेगा। आगा सईद रुगुल्ला और इमरान रजा खालिद अगर इसे समझे, क्योंकि अभी तीसरे चरण के लिए वोटिंग वहां पर होनी बाकी है, उससे पहले हसन नसरुल्लाह को वहां की पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियां इसे शिया वोट बैंक के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, आगा सईद रुगुल्ला से जो हमारी बात हुई कल, या फिर इमरान रजा अंसारी से, उन्होंने कहा कि जो हसन नसरुल्लाह है उसको वो धर्म गुरु की तरह मानते थे। इससे पहले भी ये पहला नहीं है जब कासिम सुलेमानी मारा गया था, या फिर दूसरे वो कमांडर जो थे शिया के वो मारे गए थे इजरायली अटैक में। उस वक्त भी इस तरह का माहौल जो है घाटी में देखने को मिला था। और जब प्रेसिडेंट मारे गए उस वक्त भी शिया समुदाय के लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, और उसी तरह के प्रोटेस्ट, लेकिन पुरअमन, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। सिर्फ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई और एक शोक सभा के तौर पर ये प्रोटेस्ट निकाले गए थे। और बडगाम में 4 दिन फारूक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। फारूक साहब, ये बताइए कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, आपने देखा वहां पर कि यही पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हो कि आप मर जाओ, आपके साथ गलत हो रहा है? अमित शाह भी बैठे हैं और दूसरे पैनलिस्ट भी बैठे हैं। हर एक चीज हिस्ट्री के पैमाने में बोलनी चाहिए। हिस्ट्री के पैमाने में जब यहाँ टिकला टिपलू को मारा गया पहला, उस वक्त क्या हुआ? दैट नॉट कोई नहीं निकला उसकी लाश उठाने तकरीबन 5 घंटे। लेकिन जिन मुसलमान बंधु ने हबकदल के और जिन पंडितों ने उसका कांधा दिया, everybody was shot dead because of this terrorism। और ये टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले और उनको रिहा करने वाले, अगवा का ड्रामा करने वाले, और अगवा के बाद मिलिटेंटों को करने, ये चार्जिंग था 90 में टेररिज्म को एक टूल के तौर पर। मैं अमित रैना आपके पास आ रहा हूं। अमित रैना, इतनी टारगेट किलिंग हुई, बस एक बयान आ जाता था पीडीपी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि ये घटना जो भी है हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या आपने देखा कि इसको लेकर के कोई शोक सभा, ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसा शांति मार्च आपने देखा? मैंने अपने 35 साल में कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं देखा है। मैं पिछले साल का इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। राहुल भट्ट बडगाम में मारे गए, बडगाम में रह रहे थे, चाडोरा में मारे गए। आगा राहुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आगा राहुल्ला बड़े नेता हैं वहां से। मुझे तो कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं याद है, मुझे कोई बंद कॉल याद नहीं है, मुझे कोई ऐसा मॉर्निंग। फारूक इनकलाबी, उस वक्त सेंटिमेंट कहां चला जाता है? फारूक इनकलाबी, उस वक्त सेंटिमेंट क्यों नहीं जागता है आपका? देखिए, जब भी इस किस्म के वाकयात पेश आए, जब हमारी हुकूमत थी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी, न सिर्फ कड़े अल्फाज में मजम्मत की बल्कि फौरी तौर पर एक्शन भी हुआ। ऐसा नहीं कि हमने खुलेआम छोड़ दिया सारी चीजों को। टेररिज्म हुआ, बताइए कौन सा टेररिस्ट कन्विक्ट किया आपने? जम्मू कश्मीर आपने कौन सा टेररिस्ट कन्विक्ट किया, बता दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं, पीडीपी के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। उस वक्त मिलिटेंसी पीक पर थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी के लिए कोई खड़ा होता। जो जुल्म आपने सहा है अमित रैना साहब, वही यहाँ के मुसलमानों ने भी सहा है, वही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आपने बंदूक उठाई, कश्मीरी पंडित ने आपको आजादी चाहिए थी,
कश्मीरी पंडित को आजादी नहीं चाहिए थी। आप आजादी भी उठाएंगे, फिर उसके ऊपर कुर्बानी भी नहीं देंगे, उस पर अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलेंगे। मुझे ये बताइए, बिट्टा कराटे को बेल देने वाली सरकार कौन थी? आपने देखा बिट्टा कराटे को बेल देने वाली सरकार कौन थी? बुरहान वानी के घर पे 4 लाख पहुंचाने वाली चेक सरकार कौन थी? यासीन मलिक के सेंटिमेंट, आतंकियों के लिए इतना सेंटिमेंट जागता है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।